शहज़ादी राय है कौन? तो आप ही बताइए। मैं एक इंसान हूँ और हम वहाँ जाके बैठे हैं जहाँ लोग शायद हमें अपने साथ बाहर चाय के होटल में भी ना बिठाना चाहें। मैं समझती हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के गालियाँ देते हैं वो एक बेगैरत लोग हैं। मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आई एम सिंधी स्पीकिंग पर्सन और बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी की से बिलोंग करती हूँ और वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते और मैं उनके साथ नहीं रहती। दैट्स जो इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है पैदाइशी तौर पे उसके जो अज़ा होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं तो माँ बाप उसको बेटा बना देता है और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ औरत करता है तो सबसे बड़ा मसला आता है। पैदा होते ही ना बच्चे को वो छुपाते हैं, उम्मीद रखते हैं कि बच्चा उनके मुताबिक हो जाएगा या कुछ हम कर लेंगे और सर्टेन एज पे जब 11-12 साल की उम्र होती है 13 साल की तो उस वक्त एक बदनामी का बाइस जब बच्चा बन रहा होता है तो उस वक्त वो अपने घरों से निकाल देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फेक नहीं होता। ऑब्वियसली अगर फेक बनता और इतने पैसे कमाते तो जितनी बेरोज़गारी पाकिस्तान में है तो सारे मर्द ही ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। सही है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ अगर कोई जा भी रही होती हैं तो वो हमारी तरफ नहीं आती हैं। अगर हम गवर्नमेंट को बहुत आइडियलाइज सिचुएशन बताते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आवाम तो मर रही है, पहले हमें ये देखने थे, तो हम बहुत लास्ट प्रायोरिटी पे आ जाते थे। मैं 18 ग्रेड की ऑफिसर हूँ, मैं टेस्ट कर सकती हूँ बट मैं तनख्वाह नहीं रहती। मेरे पास एक ओहदा है जो कि इलेक्टेड है और वो ऑनररी है, उसकी कोई तनख्वाह कोई किराया नहीं। जी, वेलकम बैक। शहज़ादी राय, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं अभी इस वक़्त, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर शहज़ादी राय है कौन? तो आप ही बताइए। मैं एक इंसान हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि एक प्राइवेट लाइफ प्राइवेट होती है, पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है जी। और एक अच्छी इंसान हूँ जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ और सिर्फ ना अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, बाकी सारे लोगों के लिए भी एक चेंज चाहती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई एम मुझे नज़र नहीं आ रहा था जब मैं ट्रांसजेंडर एक एज अ ट्रांसजेंडर अपनी ज़िंदगी में गुजार रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या ज़िंदगी में और हमेशा से एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। हुँ। तो बस फिर मुझे एक राह मिली और हम चल पड़े। अच्छा, एक पर्सनल सवाल ही है एक तरीके से कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो हम में से ही होते हैं, मतलब। तो आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है, तो फैमिली के हवाले से मुझे जानना ये है कि आप फैमिली के साथ हैं या आप बिल्कुल अलग हैं? और थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइएगा अपना इस हवाले से। मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आई एम सिंधी स्पीकिंग पर्सन और बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी की से बिलोंग करती हूँ और वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते और मैं उनके साथ नहीं रहती। दैट्स इट। आई डोंट वांट टू स्पीक मोर अबाउट फैमिली ना। हम ओके। बहुत ट्रॉमास में चले जाते हैं, फिर जी। सोचने लगते हैं हाँ ये भी है। सो अच्छा। इट्स फाइन। मैं बात नहीं करना चाहती फैमिली पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपकी जो कम्युनिटी है, उनका एक लीडर होता है, ये आप तो इस हवाले से बताइएगा कि जैसे कोई भी फैमिली के यहाँ अगर ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, तो अक्सर ये चीज़ भी रिपोर्ट की जाती है कि उनका ऑपरेशन वगैरह करवा दिया जाता है और फिर उनको एक साइड कर दिया जाता है। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में फ़र्क होता है जी। और जो इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है, पैदाइशी तौर पे उसके जो अज़ा होते हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं, तो माँ-बाप उसको बेटा बना देते हैं जी। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो वो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई एज़ अ औरत करता है, तो सबसे बड़ा मसला आता है। हुँ। तो हमारी एक ये डिमांड भी है हुकूमत से कि आप बैन करें ऐसी सर्जरीज़ को, बच्चा जब बड़ा हो अपनी सर्टेन कंसेंट एज डिसाइड पर कर। आ जाए वो खुद डिसाइड कर ले। और ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो पैदा तो एक मर्द या औरत के जिस्म में होते हैं लेकिन उनकी जो रूह होती है वो उनकी बॉडी से मैच नहीं करती है। अच्छा। तो ये ट्रांसजेंडर ये होते हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर आपके पास जो ट्रांसजेंडर आते हैं,
कुछ बच्चे भी आते होंगे छोटे बिल्कुल के जिनके यहाँ हुए उन्होंने मतलब आपकी कम्युनिटी को लाके दे दिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है? या बड़े ही एज के आते हैं, फैमिली पहले रखती है अपने पास फिर आपके पास भेजा जाता है, क्या है प्रोसेस? असल में पैदा होते ही ना बच्चे को वो छुपाते हैं, उम्मीद रखते हैं कि बच्चा उनके मुताबिक हो जाएगा या कुछ हम कर लेंगे। और सर्टेन एज पे जब 11-12 साल की उम्र होती है, 13 साल की, तो उस वक्त एक बदनामी का बाइस जब बच्चा बन रहा होता है तो जी। उस वक्त वो अपने घरों से निकाल देते हैं। अच्छा, घरों से निकाल देते हैं। अच्छा शहज़ादी राय, आपको मैंने देखा है आप माशाल्लाह, मेरे ख़्याल से अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप कौन से मुल्क नहीं घूमी हैं। बहुत तो सारे मुल्क नहीं घूमी है। बहुत सारी मुल्क नहीं घूमी। अच्छा, चलें ऐसा कर लेते हैं। तो ये बताइएगा कि ये आपका मतलब एक होता है ना लोगों के एडवेंचर है मुख्तलिफ़ मुल्क ममालिक जाने का, या आप मतलब किसी पर्पस के तहत जाती हैं? जैसे आप मैंने देखा था कि मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस वगैरह आपने अटेंड की है, तो थोड़ा-सा इस हवाले से बताइएगा और आपको क्या शौक है मतलब? देखिए, बाहर घूमना हर इंसान को पसंद है, मुझे भी पसंद है। हुँ। लेकिन मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ और हमारी मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, मुझे उनमें जाना पड़ता है। ट्रांस कॉन्फ्रेंसेस, पूरी दुनिया के ट्रांसजेंडर्स को बुलाया जाता है, तो साथ में मुझे भी इन्विटेशन आता है और ऑब्वियसली मैं वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जी। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ही मिल के काम कर रहे होते हैं। और बाकी ये है कि अकेले मैं कहीं घूमने नहीं गई। उसकी सबसे बड़ी वजह ज़िंदगी में ये है कि अपने लिए मैं कभी घूमी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वैसे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों पैसे खर्च करूँ? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि एक सवाल है छोटा-सा ज़हन में, कि अक्सर ये देखा जाता है, एक तो होते हैं रियल ट्रांसजेंडर, ठीक है? जो कुदरती तौर पे होते हैं। एक जो तो होते हैं कि कुछ मर्द हज़रात को देखा गया है कि वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, मतलब फ़ेक, और पैसे कमा रहे होते हैं और मतलब इलाके में जो घूम रहे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वो आपकी कम्युनिटी में भी आते होंगे, घुसते होंगे इस तरह, तो उनको कैसे पहचाना जाए और उनको कैसे मतलब कि भाई आप जो हो वही रहो, आप ट्रांसजेंडर बन के मतलब फ़ेक, रियल में नहीं मतलब कुदरती तौर पे आप नहीं बने हो लेकिन फ़ेक बने हो। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो ये काम जो कर रहे हैं वो नहीं, अच्छा, गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ेक नहीं होता। ऑब्वियसली अगर फ़ेक बनता और इतने पैसे कमाते, तो जितनी बेरोज़गारी पाकिस्तान में है, तो सारे मर्द ही ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। जी। सही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ऑब्वियसली उसमें कुछ मर्द ख्वाजा-सरा होते हैं, कुछ औरत ख्वाजा-सरा होते हैं, कुछ खुन्सा होते हैं, सही है, और कुछ खुन्सा मुश्किल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डिफ़रेंट कैटेगरीज़ होती हैं, और हम बस रियल और फ़ेक का वो कर देते हैं। और कुछ इक्का-दुक्का मर्द हज़रात से मैं भी मिली हूँ, जी। बट वो कम्युनिटी में दाखिल नहीं होते हैं। वो भीख-वीख माँग लेते हैं दूसरे शहरों से। कुछ बहुत एक फ़्यू मैंने मतलब इतने सालों में देखे हैं जो मुझे टकरे हैं, क्योंकि मैं ऑफ़िस में होती हूँ तो जी। एक सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे फ़्यू कुछ टकरे हैं, बाकी ऐसा मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आपकी कम्युनिटी को किस तरह वो सपोर्ट करे और किस तरह आपकी कम्युनिटी को राइट्स दिए जाएँ, जिसकी वजह कर अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग पुरअमन रहते, एहतजाज भी नहीं करते, ना कुछ करते, नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारते। तो क्यों आपकी कम्युनिटी को एहतजाज करने पे करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट की लैकिंग है कुछ चीज़ों में। तो उस हवाले से कुछ बताइएगा। मैं समझती हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अभी बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रही है। हज़ारों उसके रीज़न्स होंगे, और जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे ही आती है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ अगर कोई जा भी रही होती हैं, तो वो हमारी तरफ नहीं आती हैं। जैसे बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं, यंग लोगों के लिए स्कीम्स निकलती हैं, और कौमी बचत में डिफ़रेंट किस्म के सेक्शंस जी। होते हैं, और जॉब कोटा होता है, और जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ग्रीन बस है, पिंक बस है, अब येलो बस भी चलने वाली जी, है, ऑरेंज ऑरेंज, बिल्कुल। और सारी चीज़ें, हुँ। उसमें हम नहीं हैं। वो सहूलत हमारे लिए नहीं है, हम नहीं बैठ सकते जब तक हमारी सीट डेज़िग्नेट नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब वही बात है कि अगर हम गवर्नमेंट को बहुत आइडियलाइज़ सिचुएशन बताते हैं, तो वो कहते हैं कि भई आवाम तो मर रही है, पहले हमें ये देखने थे, तो हम बहुत लास्ट प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। तो हम कहते हैं जो आप आवाम के लिए कर रहे हैं, जितनी आपकी एफ़र्ट्स हैं, उनको ऑब्वियसली बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, बिल्कुल उन बिल्कुल। ज़िम्मेदार वो ही हैं। लेकिन साथ में हमें भी लेके चलें।
तो सही बात। दिस इज़ माय फार्मूला, और मेरे ख़्याल से ये बहुत आइडियल फार्मूला है अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। माशाल्लाह से एक चीज़ हुई है, पर बाकी भी 11 डिमांड्स और हैं। नहीं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो 11 डिमांड्स भी आपकी पूरी होंगी। आखिरी एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि आप केएमसी की मुलाजिम हैं? नहीं, मैं मुलाजिम नहीं। नहीं है, आप मुलाजिम नहीं हैं। मैं ऑनररी केएमसी की इलेक्टेड मेंबर हूँ। मुलाजिम वो होता है जो तनख्वाह लेता है, मैं तनख्वाह नहीं लेती। मैं 18 ग्रेड की ऑफिसर हूँ, मैं टेस्ट कर सकती हूँ, बट मैं तनख्वाह नहीं रहती। मेरे पास एक ओहदा है जो कि इलेक्टेड है और वो ऑनररी है, उसकी कोई तनख्वाह कोई किराया नहीं है। तो आप एक तरीके से मैं अगर ये कह लूँ कि फ्रीलांस काम करती हैं? नहीं, जब आप सियासत करते हैं तो सियासत में हमने सियासत को एक प्रोफेशन बना लिया है। बेसिकली सियासत एक बड़ा खूबसूरत अल्फाज है। जी। पॉलिटिक्स एक खूबसूरत अल्फाज है कि लोगों की मदद करना और सारी चीज़ों की गवर्नेंस करना। और एक बात याद रखिए कि उसकी तनख्वाहें नहीं होती हैं, और ये ऑनररी सीट्स होती हैं कि आप इसमें विलिंगली काम करेंगे। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमें नुमाइंदगी दी गई, और हम वहाँ जाके बैठे हैं जहाँ लोग शायद हमें अपने साथ बाहर चाय के होटल में भी ना बिठाना चाहें। एंड इट्स नॉट अबाउट मी, मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। उनको बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मॉल्स में नहीं जाने देते, पार्क्स में नहीं जाने देते। माँ, एक उन्हीं में से एक इंसान अगर केएमसी के फ्लोर पे होता है, बात करती हूँ मैं, और मैं ऐसा चुप तो नहीं रह सकती मैं, जी। बात भी मैं करती हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। बट हाँ, दैट्स क्लियरिफिकेशन, आई हैव ऑनररी सीट, इलेक्टेड सीट, जमहूरी तरीके से पार्टी ने मुझे चुना है रिज़र्व सीट के ज़रिए, लेकिन हाँ, मैं उससे तनख्वाह नहीं लेती हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा है कि सियासत एक इबादत है और कोई तो अभी की जो सियासत आपको दिख रही है, आपने देखा ही होगा असेंबली में गाली गलौज भी हो रही होती है, मारम कुटाई भी देखी है हमने। तो हम क्या मतलब सियासतदान ही है ना ये लोग, तो हम क्या अपनी यूथ को हम क्या देख रहे हैं? देखिए, हर प्लेटफॉर्म में जब तक औरतें नहीं होंगी, माइनॉरिटीज़ नहीं होंगी, आप कभी कामयाब नहीं जा सकते। जिस असेंबली में ये सब हो रहा होता है, वहाँ ख़वातीन भी बैठी होती हैं, किसी की माँ भी हैं, किसी की बहन भी हैं, बिल्कुल। आप सबकी माँ बहनें होती हैं। मैं तो किसी औरत के सामने, मतलब जितना भी गुस्सा आए, कुछ भी आए, बदतमीज़ी नहीं कर सकती। सही। लोग जो करते हैं, तो मैं समझती हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के गालियाँ देते हैं, वो एक बेग़ैरत लोग हैं, जिनके अंदर गैरत नहीं है कि दूसरों की माँ बहनों के आगे ऐसी बातें करते हैं। और हमने देखे हैं, ये बहुत एक घटिया किस्म की सियासत शुरू हुई है पाकिस्तान में, एंड इट डिस्ट्रॉय। एक आपका जो कल्चर, एक तहज़ीब, एक बड़ों का अदब था, सब ख़त्म हो गया है। अगर आपकी अपोज़िशन का इंसान ज़ईफ़ है, तब आपको फिर भी उसको टारगेट करने के लिए बहुत फैक्चुअली बात करनी होगी, उसकी तज़लील नहीं करनी होगी। यहाँ कोई सही। गंजा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई मतलब डीज़ल है, ये चीप पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। और इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी चीप है कि उनको ऐसे ही सियासतदान मिले हैं, और ये हमारे यही देखना मज़हब में चाहते भी हैं। है कि जिस किस्म की अवाम होगी, वैसे ही आप पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएँगे, और यही हो रहा है। अवाम सुधरे, तो फिर मुझे लगता है हम हुक्मरान भी सुधर जाएँगे। ये आपने बड़ा एंड में बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया कि आवाम सुधरे तो हुक्मरान भी सुधर जाएंगे। शहजादी राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह निगहबान।